आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड हम लोकसभा चुनाव 2024 में जो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है न्याय पत्र के नाम से, उस घोषणा पत्र पे बना रहे हैं। कांग्रेस ने जो बड़ी मीटिंग राजधानी जयपुर के अंदर विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर करी और उसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश के और देश के उसके अंदर आकर के जयपुर में और घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को जो नाम दिया गया है न्याय पत्र के नाम से, इससे पहले ये घोषणा पत्र कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने राजधानी दिल्ली के अंदर AICC के अंदर इसको जारी किया और अन्य राज्यों में भी साथ में इसको जारी किया है। जो न्याय पत्र बताया गया है, उस 48 पेज का जो न्याय पत्र है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के उसमें न्याय बताए गए हैं। उसमें महिलाओं का जिक्र है, उसमें बच्चों का जिक्र है, उसके अंदर विकलांगों का जिक्र है, उसके अंदर SC का है, ST का है, OBC समुदाय का है, जनरल क्लास का है। इन तमाम तर चीज़ें हैं इसके अंदर शामिल की गई हैं और इससे घोषणा पत्र की, इस न्याय पत्र की बड़ी प्रशंसा भी हो रही हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें गारंटी न्याय के नाम से अलग अलग कॉलम बना करके 48 पेज का ये न्याय पत्र जारी किया है। लेकिन इस न्याय पत्र के अंदर जो चीज़ गायब है, उस न्याय पत्र के अंदर जो चीज़ें नहीं हैं वो हैं तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से संबंधित जो चीज़ें कांग्रेस के घोषणा पत्र में हुआ करती थी वो पूरी तरह से गायब हैं। यानी कहीं भी माइनॉरिटी का इसके अंदर नाम नहीं है। एक पेज में 2-3 लाइन के अंदर नाम है, वो भी एक तरह की रस्म अदायगी की गई है। कांग्रेस की जब बात करें, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र हुआ करते थे, कांग्रेस का घोषणा पत्र 2004 के लोकसभा के अगर हम बात करें तो कांग्रेस के 2004 के लोकसभा घोषणा पत्र के अंदर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात थी घोषणा पत्र के अंदर। और फिर उसके बाद में 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई, UPA की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, तो जस्टिस सच्चर कमेटी गठित हुई और जस्टिस मिश्रा कमीशन गठित हुआ और इन कमीशन और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी। और उसके बाद में 2009 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, तब जो कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था, तब उस घोषणा पत्र में जस्टिस सच्चर कमेटी, जस्टिस मिश्रा कमीशन, इनकी रिपोर्टों का हवाला दिया गया था। अल्पसंख्यक आरक्षण का वादा किया गया था, यानी 4 में भी किया गया और 9 में भी किया गया। और फिर जब 4 से 9 में भी आरक्षण नहीं दिया गया, फिर 9 से तो 14 का जो फेज़ था तो उसके अंदर भी आरक्षण नहीं दिया गया और फिर 14 के घोषणा पत्र में भी इन चीज़ों को शामिल किया कांग्रेस ने कि हम पावर में आएंगे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको आरक्षण देंगे। सच्चर कमेटी की जो अलग अलग चीज़ें थी, सच्चर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट में जो कहा, सच्चर कमेटी ने जो पूरा अध्ययन किया, देश का अध्ययन करने के बाद में जो सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट का जो भूमिका थी उसके अंदर ये कहा कि जो भारत के अंदर ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय है, उसकी जो स्थिति है दलितों से और पिछड़ों से भी ज़्यादा बदतर है। यानी सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर हालत है वो मुसलमानों की है और इसको दुरुस्त किया जाए। इसको दुरुस्त करने के लिए जो फार्मूले जो बताए गए, जिसमें स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर लोन स्कीम है, जिसके अंदर बाद में जो जस्टिस मिश्रा कमीशन ने उसमें रिजर्वेशन की चीज़ शामिल की गई कि माइनॉरिटी को 15% उसमें रिजर्वेशन दिया जाए, जिसमें 5% अदर अल्पसंख्यक को और 10% मुस्लिम अल्पसंख्यक को रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को न पार्लियामेंट में रखा और न ही कोई एक्शन लिया अपनी सरकार के दौरान। फिर सरकार आई 9 के अंदर, दोबारा सरकार आई तो 9 से 14 में भी कांग्रेस ने इसमें कुछ नहीं किया। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों में, कांग्रेस ने अपने मंचों से एक और बड़ा वादा किया था सांप्रदायिक हिंसा निरोधक बिल का। वो भी पूरी तरह से कांग्रेस के इन घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में कहीं चीज़ नहीं है। कांग्रेस ने जब बाबरी मस्जिद के बाद में जो दंगे हुए थे तब एक जांच आयोग बनाया था कांग्रेस की सरकार ने, जस्टिस श्री कृष्णा जांच आयोग। वो जस्टिस श्री कृष्णा जांच आयोग है, वो पिछले 30 साल से उसकी रिपोर्ट है, वो पूरी तरह से धूल फांक रही है। कांग्रेस की इस न्याय पत्र में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि जस्टिस श्री कृष्णा जांच आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर जिन जिन लोगों को दोषी बताया गया है, जिन संगठनों को दोषी बताया गया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, ऐसा कांग्रेस ने कहीं अपने इस 48 पेज के न्याय पत्र में जिक्र नहीं किया। ये जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन भी कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, लेकिन कोई जिक्र नहीं है। अब बात आते हैं कि वापस जयपुर की मीटिंग हुई, जयपुर की जो कांग्रेस की मीटिंग हुई घोषणा पत्र जारी करने की, बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, बड़े बड़े नेता आए, लेकिन मीटिंग पूरी तरह से फ्लॉप हुई। और बताया ये जा रहा है, जो पूरी रिपोर्ट है वहाँ की विद्याधर नगर स्टेडियम की, कि इसमें 6000 आदमी भी नहीं थे। यानी चुनाव है, 2 लोकसभा, जयपुर शहर लोकसभा, जयपुर ग्रामीण
पार्लियामेंट लोकसभा, इन दोनों की बड़ी मीटिंग, घोषणा पत्र जारी हो रहा है, लोकसभा का घोषणा पत्र जारी हो रहा है, न्याय पत्र नाम दिया जा रहा है, सभी समुदायों का उसमें जिक्र है, सेकुलरिज्म की बात है, संविधान बचाने की बात है, लोकतंत्र बचाने की बात है। लेकिन जयपुर में उस सभा को सुनने के लिए 6000 आदमी भी जमा नहीं हुए। सवाल ये है कि क्यों जमा नहीं हुए? जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, उसकी जिम्मेदारी थी भीड़ जुटाने की। यहाँ के विधायक और विधायक प्रत्याशी हैं, उनकी जिम्मेदारी थी भीड़ जुटाने की, लेकिन जुटाने की कोशिश भी की गई होगी, लेकिन नहीं आई। नहीं आने का जो वजह है कि जो रोजे चल रहे हैं और कांग्रेस के जितने भी मीटिंग होती हैं उसमें बड़ी जो भीड़ होती है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से होती है, और इस बार रोज़ों की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं कांग्रेस की मीटिंग के अंदर नहीं गए। यानी एक तरह का मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस के इस न्याय पत्र नाम का जो पुलिंदा है, डकोसला है, उसका एक तरह से मुस्लिम समुदाय ने बाइकाट कर दिया, या मुस्लिम समुदाय ने इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उसकी वजह यह है कि जो कांग्रेस की पिछले 10 साल से 8 साल से जो कांग्रेस की एक थ्योरी बनी हुई है कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी क्या है कि दूर दूर से हर चीज़ें वोट बटोरने के लिए कि वोट मिल जाएं कैसे भी करके, कांग्रेस भी अपने आप का एक चेहरा है वो बदलने की कोशिश कर रही है। इस बदलते हुए चेहरे को देख करके मुस्लिम समुदाय है उसने कांग्रेस की इस मीटिंग के अंदर कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं लिया, और यही वजह रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आए और कांग्रेस की मीटिंग है और राजधानी में फ्लॉप हो जाए और उसके अंदर 6000 के करीब आदमी आए। वो तब जब राजधानी से 2 विधायक हैं, वो भी कांग्रेस के मुस्लिम विधायक हैं, फिर भी भीड़ नहीं जुटा पाए। तो क्या ये भी है कि इन जो मुस्लिम विधायकों ने जो कोशिश की वो भी फ्लॉप हो गई? लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, उस न्याय पत्र के अंदर सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। उसमें एससी का मुद्दा शामिल किया गया, एसटी का मुद्दा शामिल किया गया, अल्पसंख्यक का मुद्दा शामिल किया गया, जनरल क्लास का मुद्दा शामिल किया गया है। लेकिन कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों का कोई मुद्दा शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र के अंदर से जो सच्चर कमेटी का नाम है उड़ा दिया गया है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र से जस्टिस मिश्रा कमीशन का नाम है उड़ा दिया गया है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र से जस्टिस कृष्णा आयोग का नाम है वो पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र से सांप्रदायिक हिंसा निरोधक बिल लाने की, कानून बनाने की जो वादे थे वो सारी चीज़ें उड़ा दी गई है। यानी कांग्रेस अपने आप को सेकुलर भी कहती है, कांग्रेस अपने आप को लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाली भी बात कहती है, लेकिन जिस संविधान ने सब नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिया है और उन्हीं नागरिकों में देश के 20 करोड़ 25 करोड़ जो अल्पसंख्यक हैं, जो कांग्रेस का एक वोट बैंक माना जाता है, लेकिन कांग्रेस को उस वोट बैंक की भी चिंता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो अपनी जिस थ्योरी पे चलने की कोशिश कर रही है वो थ्योरी भी कांग्रेस की 6 अप्रैल की मीटिंग में पूरी तरह से फ्लॉप हो गई कि न उसके अंदर मुस्लिम आए न कोई दूसरे तबके के लोग आए, और पूरी तरह से वो मीटिंग है कांग्रेस की फ्लॉप हो गई। इस जो घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में एक और बात भी कांग्रेस ने कही है। कांग्रेस ने संविदा कर्मियों का जिक्र किया है घोषणा पत्र के अंदर। घोषणा पत्र का जो एक लब्बो लुबाब है संविदा कर्मियों के ताल्लुक से, उसमें लिखा है कि जो केंद्र में सरकार आएगी, यानी कांग्रेस की सरकार आएगी, तो तमाम जो संविदा कर्मी हैं केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में काम करने वाले, उन समस्त संविदा कर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस का ये न्याय पत्र है, ये कह रहा है कि कांग्रेस केंद्र की सरकार में आएगी तो तमाम तर जो केंद्र सरकार के संविदा कर्मी हैं उनको नियमित कर दिया जाएगा, और जो संविदा कर्मी की जो भर्ती हो रही है इस भर्ती को रोक दिया जाएगा, और भर्तियां होंगी वो नियमित भर्ती होंगी, स्थायी भर्ती होंगी। ये बात कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है, कांग्रेस का न्याय पत्र कह रहा है, जो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। लेकिन आप देखिए कांग्रेस की इसमें भी कांग्रेस का जो डबल गेम है, ये 4 महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए थे, तब तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने राजस्थान के जो अपना 2018 का विधानसभा घोषणा पत्र था उसमें भी वादा किया था संविदा कर्मियों को नियमित करने का, लेकिन कांग्रेस ने 5 साल तक अशोक गहलोत की सरकार ने अटकाए रखा और संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया। एक तरह का पूरी तरह से संविदा कर्मियों के साथ कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत ने धोखा किया, और उस धोखे का परिणाम ये रहा कि लाखों हजारों जो संविदा कर्मी हैं राजस्थान में आज वो बंधुआ मजदूर बन चुके हैं और दर दर ठोकरे खा रहे हैं कुछ हजार रुपए के अंदर। लेकिन आज कांग्रेस 4 महीने बाद वापस एक ऐसा लोकसभा का घोषणा पत्र ला रही है जिसमें संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात है, संविदा आधारित नौकरियों को खत्म करके स्थायी नौकरियां देने की बात है। लेकिन जब कांग्रेस से ये पूछा जाए कि जब 4 महीने पहले राजस्थान में आपकी सरकार थी, विधानसभा चुनाव 2018 के घोषणा पत्र में आपने वादा किया था संविदा कर्मियों को नियमित करने का, तो आपने वो वादा क्यों नहीं निभाया? और अगर आपने वो वादा नहीं निभाया तो इस वादे की क्या गारंटी है कि केंद्र में आपकी सरकार आएगी और केंद्र की सरकार में केंद्र के विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मियों को आप नियमित कर दोगे? इस बात की गारंटी क्या है? इस बात की गारंटी क्या है कि आप संविदा कर्मियों की जो भर्तियां हैं वो रोक करके और स्थायी भर्तियां करोगे? मैं यहाँ आपको एक और वाकया याद दिलाना चाह रहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव
जो 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री रहे थे, 96 में नरसिम्हा राव को अपनी हार नज़दीक दिख रही थी। नरसिम्हा राव ने अपने कुछ सलाहकारों को बुलाया और पूछा कि चुनाव में अपन कमज़ोर चल रहे हैं, क्या करें। तो वहाँ नरसिम्हा राव की जो सलाहकार मंडली में एक पत्रकार थे और उन पत्रकार ने कहा कि हम ऐसी ऐसी घोषणाएं करें ताकि जनता है वो लोक लुभावन घोषणाएं हो, जनता उसके अंदर आके हमें वोट दे। तो नरसिम्हा राव ने जो जवाब दिया उन पत्रकार महोदय को, वो बड़ा ही एक ऐतिहासिक जवाब है। नरसिम्हा राव ने कहा कि अगर हम हमारे घोषणा पत्र में ऐसी कोई वादे और घोषणाएं करेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे कि पहले वाले घोषणा और वादे पूरे हुए कि नहीं हुए। जब पहले वाले वादे और घोषणा पूरे नहीं हुए तो नए घोषणा और नए वादों पे कौन यकीन करेगा। यानी नरसिम्हा राव ने दो टूक कह दिया कि ऐसे वादे और ऐसी घोषणाएं नहीं करनी हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते। लेकिन कांग्रेस ने अपने इस लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में ऐसे वादे और ऐसी घोषणाएं की हैं जो जिन राज्यों में उनकी सरकारें थी, खासतौर से राजस्थान में 18 से 23 तक अशोक गहलोत की सरकार थी, वो वादा संविदा कर्मियों को नियमित करने का पूरा किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। तो कांग्रेस ने संविदा कर्मियों के साथ में और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ में पूरी तरह से एक धोखा बरता। एक इस घोषणा पत्र में भी एक जो भाषा है कि हम आपको ऐसा करेंगे, ऐसा करने का आश्वासन भी नहीं दिया गया है और अल्पसंख्यकों का तो पूरी तरह से नामो निशान इस घोषणा पत्र से मिटा दिया गया है। फिर कैसी कांग्रेस, कैसा उसका सेकुलरिज्म, कैसा उसका संविधान और लोकतंत्र बचाने का आंदोलन, जद्दोजहद और दुहाई, कैसी ये संदेश देना कि हम ही लोकतंत्र को बचा सकते हैं, हम ही संविधान को बचा सकते हैं, हमें वोट दीजिए और हम ये 48 पेज के घोषणा पत्र की जो वादे हैं ये पूरे करेंगे। कैसे भरोसा किया जाए, ख़ास तौर से मुस्लिम तबके में, अल्पसंख्यक तबके में, जो देश के अंदर 20-25 करोड़ की आबादी है, जिसका कहीं नामो निशान कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस भी ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से बदल चुकी है। कांग्रेस को वोट चाहिए, लेकिन कांग्रेस को अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर मुंह खोलने की ताकत भी नहीं है और न ही वो दिल की इच्छा है करने की। एक और चीज़ कि जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो कांग्रेस ने कहा था, बता रहे हैं अंदर खाने की बैठकों में, कि हमने जो हमारे 60 साल का 65 साल का शासन है, हमने अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की हालत ये कर दी। जो रिपोर्ट के ये कह रही है कि दलितों से और ओबीसी यानी पिछड़ों से भी पिछड़े हैं, ये हमने हमारे शासन में कर दिया है। देखने के लिए कि कैंसर मरीज के किस स्टेज की है, 3rd स्टेज की है या 4th स्टेज की है। ये सारी कहानी है। के बावजूद 2024 के लोकसभा घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में मुसलमानों को पूरी तरह से न्याय से, वादों से वंचित कर दिया गया है, उनके मुद्दों को उसका समापन कर दिया गया है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।